हेलो माय डियर। आज आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं उत्तल दर्पण की फोकस दूरी के लिए सूत्र का निगमन। यह एक ऐसा टॉपिक है जो क्लास 10th के लिए एंड 12th के लिए दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। ध्यान दीजिए, अवतल दर्पण की फोकस दूरी और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी का जब निगमन आप करेंगे, दोनों दर्पणों की फोकस दूरी के लिए सूत्र एक ही आएगा, 1/v + 1/u = 1/f। इसलिए इस सूत्र को हम दर्पण के सूत्र के नाम से जानते हैं। आप लोगों को ये ध्यान देना है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल फी मैथ बाय विजय गौतम को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक करना ना भूलें। आइए आज शुरुआत करते हैं इसका निगमन। एक उत्तल दर्पण ले लीजिए। उत्तल दर्पण एक ऐसा दर्पण होता है जिसकी उभरी हुई सतह पर कलई किया जाता है और अंदर की जिसके दबी हुई सतह पर कलई करते हैं और बाहर की उभरी हुई तल परावर्तक तल बन जाता है। यम1 और यम2 उत्तल दर्पण है जिसका ध्रुव P है। ध्रुव P से होते हुए हम क्या खींचेंगे, एक मुख्य अक्ष खींचेंगे, क्योंकि इसका वक्रता केंद्र C होता है। उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र दर्पण के दाहिनी तरफ होता है। यम1 यम2 यह दर्पण का ध्रुव है, इसलिए पीसी को मिलाने वाली रेखा इसका मुख्य अक्ष कहलाएगी और पीसी के मध्य बिंदु पर मुख्य फोकस एफ रहता है। मुख्य अक्ष पर स्थित एक बिंदु वस्तु O मानते हैं, ओ डैश। बिंदु वस्तु ओ डैश के ओ डैश से मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण OA आपतित करा देते हैं, जो कि दर्पण के बिंदु A पर आपतित होती है। परावर्तन के पश्चात यह इसी माध्यम में वापस लौट जाती है, लेकिन इस किरण को जब पीछे बढ़ाएंगे ऐसा लगता है कि यह दर्पण के फोकस से होकर के जा रही है। ठीक है, मिलाने पर मिल रही है। इसका मतलब जो भी प्रतिबिंब ये उत्तल दर्पण बनाएगा वो आभासी प्रतिबिंब बनाएगा। ठीक है, दूसरी किरण आप वक्रता केंद्र के सीधे में आपतित कराइए, इसलिए परावर्तन के पश्चात यह किरण उसी मार्ग में वापस लौट जाएगी। पीछे बढ़ाने पर ऐसा लगता है ये किरण वक्रता केंद्र की ओर आती हुई प्रतीत हो रही है। दोनों परावर्तित किरणें मिलाने पर एक दूसरे को जिस बिंदु पर काट रही हैं वहीं से मुख्य अक्ष पर एक लंब खींच देंगे, आई डैश। यही क्या कहलाएगा, वस्तु ओ डैश का प्रतिबिंब कहलाएगा। ठीक है, मिलाने पर किरणें काटी हैं, इसलिए उत्तल दर्पण इस वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनाएगा। सभी दूरियां हम दर्पण के ध्रुव से मुख्य अक्ष के अंदिश मापते हैं। जो दूरी आपतित किरण की दिशा में नापी जाएगी उसे धनात्मक चिन्ह के साथ लेंगे और जो दूरी आपतित किरण की विपरीत दिशा में नापी जाएगी उसे ऋणात्मक चिन्ह के साथ लिया जाएगा। ध्रुव से वस्तु की दूरी को U से प्रदर्शित करेंगे, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी को V से प्रदर्शित करेंगे और ध्रुव से मुख्य फोकस की दूरी को F से प्रदर्शित करेंगे और ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी को R से प्रदर्शित करेंगे। आइए हम सभी दूरियां फिगर में लिख देते हैं। P से O की दूरी को हम U से दिखाएंगे, P से I की दूरी को V से दिखाएंगे, P से F की दूरी को F से दिखाएंगे और P से C की दूरी को R से प्रदर्शित करते हैं। समझ में आया? इसके बाद हम क्या करेंगे, बिंदु A से मुख्य अक्ष पर एक अभिलंब खींचेंगे AM। ठीक है ना? अब हम निगमन की शुरुआत करते हैं। इसमें देखो दो त्रिभुज ओ डैश सी और आई डैश सी, ये 90 अंश है, ये भी 90 अंश है और कोण सी दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है। इसलिए इन दोनों त्रिभुजों को हम समकोणिक त्रिभुज बोलेंगे। कौन सा त्रिभुज बोलेंगे बेटा? समकोणिक। सर्वप्रथम समकोणिक त्रिभुज, समकोणिक त्रिभुज, समकोणिक त्रिभुज ओ डैश, समकोणिक त्रिभुज ओ डैश सी तथा आई डैश सी में अगर समकोणिक है तो लंब लंब का अनुपात आधार आधार के अनुपात के बराबर होगा। सबसे पहले त्रिभुज ओ डैश सी लिखे हैं तो इसका लंब ओ डैश हो जाएगा। दूसरे त्रिभुज का लंब आई डैश है तो ओ डैश बटा आई डैश बराबर सी ओ बटा सी आई। ठीक है,
समीकरण 1 बना दीजिए। इसके बाद क्या करोगे, दूसरा त्रिभुज लीजिए, ए एम एफ आई आई डैश एफ। ए 90 अंश, ए भी 90 अंश, एफ दोनों में उभयनिष्ठ है, ये भी समकोणिक त्रिभुज हो जाएगा। पुनः समकोणिक त्रिभुज, समकोणिक त्रिभुज ए एम एफ तथा त्रिभुज आई आई डैश एफ से क्या पाओगे, पाओगे ए एम बटा आई आई डैश बराबर एफ एम बटा आई एफ। किंतु ध्यान दीजिए आप लोग कि ओ ओ डैश ए एम एक आयत है, इसलिए इसकी सम्मुख भुजा बराबर हो जाएगी। तो ए एम, आप ए एम के स्थान पर क्या लिख दोगे, ओ ओ डैश। तब आपको क्या मिल जाएगा, तब आपको मिल जाएगा ओ ओ डैश, ओ ओ डैश बटा आई आई डैश बराबर एफ एम बटा आई एफ। ठीक है ना बेटा, इसको समीकरण 2 बना दीजिए। समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, तुलना करने पर, जब तुलना करोगे बेटा दोनों समीकरणों का बायां पक्ष बराबर है, दाहिना पक्ष बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, तो क्या मिल जाएगा, सी ओ बटा सी आई बराबर एफ एम बटा आई एफ। इसमें यही ध्यान देना है, चूंकि दूरी हम ध्रुव P से माप रहे हैं, यम का इसमें क्या रोल है, जो लंब खींचा गया है। यदि हम दर्पण के द्वारा को छोटा मान ले, यदि दर्पण का द्वारक, दर्पण का द्वारक छोटा हो, दर्पण का द्वारक छोटा हो, इतना छोटा हो कि बिंदु ए और एम ध्रुव P के अत्यधिक निकट होगा, ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, एफ एम बराबर पी एफ हो जाएगा। एफ एम बराबर क्या हो जाएगा बेटा, पी एफ हो जाएगा। तो सी ओ बटा सी आई बराबर पी एफ बटा आई एफ। आइए, चूंकि सभी दूरी दर्पण के ध्रुव से मापी जा रही है, सबसे पहले सीओ देखते हैं। अगर सीओ लिखना है तो सीओ किसके बराबर होगा, पीओ प्लस पीसी। सीओ के नीचे क्या लिख देंगे, पीओ प्लस पीसी लिख देंगे, बटे सी आई। सी आई अगर निकालना है तो पीसी में से पी आई घटा दीजिए, पीसी में से पी आई घटा दीजिए। पीएफ, एफ के बराबर दिया ही है। आई एफ, यदि आपको आई एफ निकालना है तो पी एफ में से पी आई घटाओगे, पी एफ में से पी आई घटा दोगे। ठीक है बेटा, अब क्या करोगे, चिन्ह परिपाटी के अनुसार, चिन्ह परिपाटी के अनुसार मान रखने पर, चिन्ह परिपाटी के अनुसार मान रखने पर रख दीजिए। जो दूरी आपतित किरण की दिशा में मापी जाएगी वह प्लस में, और जो विपरीत दिशा में मापी जाएगी उसे माइनस में लेंगे। सबसे पहले पीओ, पीओ किस में रहेगा, माइनस में, माइनस यू, फिर प्लस पीसी, पीसी दाहिनी तरफ है, आपतित किरण की दिशा में, इसलिए प्लस आर हो जाएगा। प्लस आर में बटा प्लस आर माइनस पी आई, पी आई ये भी प्लस भी में रहेगा। पी, अच्छा इसमें माइनस है तो माइनस भी बराबर प्लस एफ होगा बटा एफ माइनस भी। अब दोनों का तिर्यक गुणा कर दो, तिर्यक गुणा करोगे तो माइनस यू प्लस आर, दूसरे ब्रैकेट में एफ माइनस भी बराबर एफ आर माइनस भी। ठीक है ना, आगे क्या होगा, अब हम इसका जो है तिर्यक गुणा करेंगे, माइनस यू का गुणा एफ में करेंगे तो पाएंगे माइनस यू एफ, और माइनस यू का माइनस भी में गुणा होगा, मिल जाएगा यू भी। आर का गुणा एफ में होगा प्लस आर एफ, आर का गुणा माइनस भी में होगा माइनस आर भी, बराबर हो जाएगा बेटा, एफ का गुणा आर में हुआ तो आर एफ, फिर एफ का गुणा माइनस में भी में हुआ तो माइनस भी एफ, आर एफ से आर एफ कट जाएगा, आएगा माइनस यू एफ प्लस यू भी माइनस आर भी बराबर माइनस भी एफ।
परंतु हम लोग जानते हैं दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, अर्थात वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है। r बराबर 2f होता है, तो r बराबर 2f रखोगे तो माइनस यू एफ प्लस यू भी माइनस 2vf बराबर माइनस vf, फिर माइनस यू एफ प्लस यू भी बराबर हो जाएगा 2vf माइनस vf। अगली लाइन में यू भी बराबर हो जाएगा यू एफ प्लस vf, 2vf में से vf घटाओगे तो vf आ जाएगा। अब हम दोनों पक्षों में uvf से भाग कर देंगे तो uv बटा uvf इक्वल टू uf अपान uvf प्लस vf अपान uvf। ठीक है, अब आप ध्यान देंगे, क्या ध्यान देना है, uvv से uv कटेगा, 1 अपान एफ इक्वल टू 1 अपान भी प्लस 1 अपान यू आ जाएगा। इस सूत्र को हम दर्पण का सूत्र कहते हैं। इस सूत्र को दर्पण का सूत्र कहा जाता है या कहते हैं। इसी सूत्र को दर्पण का सूत्र कहते हैं। तो आप लोग जो है इस वीडियो को जो है लास्ट तक जरूर देखिएगा।